अभी हमें नवीन कुमार जी के यहाँ, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है वेश्या की बेटी। आपको ये पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया? कोरोना काल में ये विचार आया। हालांकि मैं पहले भी लिखता था कहानी कविता वगैरह जब स्टूडेंट लाइफ में था, लेकिन जब पत्रकारिता में आया तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती थी। मेरी भावना थी कि भावुक होकर के नॉर्मली साहित्यकार जो है सो भावुक होता है, उसकी कहानियों में भावनाएं ज़्यादा होती है, तो पत्रकारिता में भावना नहीं चल सकती। हम भावुक हो जाते तो पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो मैंने कहानी लिखना कविता लिखना बंद कर दिया। तो लगभग 35-40 साल के बाद कोरोना काल में मुझे थोड़ा समय था, तो मैंने कहा कि समय का सदुपयोग कहानी लिखने में किया जाए। तो उसी समय मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और आप देखेंगे इसमें कोरोना काल की भी कहानियाँ हैं। आपने इस पुस्तक का नाम वेश्या की बेटी क्यों रखा? ये विषय ऐसा है ना कि बड़ा भावुक करता है इंसान को, और जो ये समुदाय है बड़ा उपेक्षित है, बहुत शोषित है, पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे को ही उठाना हमारा काम था। इसलिए मैंने वेश्या की बेटी में टाइटल रखने के लिए आपने ये जो पुस्तक लिखी है, इसके पाठक और कौन होंगे? आप क्या दिमाग में था आपके? प्रतिक्रिया मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। जो किताब है, किताब का जो शीर्षक है, उस पर भी प्रतिक्रिया बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है। कह रहे हैं कि भाई सचमुच में ये हमारे आसपास की कहानी है, मेरे घर के किसी किरदार की कहानी है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं बहुत पसंद आ रही है। तो मेरी सफलता यही है कि लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं। कहानी वो हो जो सजीव हो और जिसको लोग महसूस कर, उस कहानी को पढ़ के महसूस करें कि भाई ये इसमें जो किरदार है ये हमारे आसपास है, हमारे घर में है, या मेरे अंदर भी वो किरदार है। तो उसी तरह से मैंने कहानी लिखी है। नवीन जी को मैं लगभग 20 सालों से जानता हूँ। वो एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं। उनकी पहली किताब वेश्या की बेटी, जो एक कहानी संग्रह है, मैंने पढ़ी। हर एक कहानी कहने का अंदाज अलग है। खास बात यह है कि हर एक कहानी में एक संदेश छुपा हुआ है। कुछ कहानियाँ तो क्रांतिकारी विचारों को दर्शाती है, वहीं कुछ विशेष वर्ग में कल्पनाओं की उड़ान भरने की क्षमता रखती है। यह किताब आप सभी जरूर पढ़ें। मुझे यकीन है कि आप मेरी इन बातों से जरूर सहमत होंगे। वेश्या की बेटी नवीन कुमार द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छी कहानी संग्रह है। जैसे कि शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें एक माँ बेटी के लिए जो लड़ाई है वो लड़ते हुए दिखाया गया है। इसकी सारी कहानियाँ हमारे समाज के आसपास ही घटित होते हुए लगता है, जैसे हमारे आसपास ही घटित हो रहा है ऐसा। और इसमें एक कहानी है जीवन बाबू। जीवन बाबू में एक रिटायर्ड व्यक्ति का दर्द दिखाया गया है। फिर काली कहानी में दिखाया गया है जानवर और इंसान दोनों में जो मानवीय रिश्ता है उसको दिखाया गया है। सारा कहानियाँ जो है बहुत एक से रोचक और अच्छी कहानियाँ हैं। इसके लिए नवीन बाबू को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नवीन जी की लिखी हुई ये कहानी संग्रह वेश्या की बेटी, जिसका किताब का नाम है, ये काफ़ी अप्रिशिएबल पुस्तक लगी है हमको। और इसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि वेश्या की बेटी, जीवन बाबू, अलावे ये मुस्कान और अदखिले फूल और सुमेधा की जिद, उसके बाद काली, ऐसी ऐसी कहानियों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने पात्रों का जो ये विवरण दिया है और उनके द्वारा जो अपने भावनाओं को व्यक्त करवाया है,
काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया है। साधारण ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। खासकर लास्ट का जो कहानी काली है, ये कहानी कुछ और लेखकों के कहानी संग्रहों से कुछ अलग थलग है, चित्रित किया गया है इसमें। और एक बेजुबान जानवर की अंदर की भावना को इस कदर से व्यक्त किया गया है, जैसे मान लिया जाए कि ऐसा लगता है जैसे कि अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं और कोई सजग व्यक्ति, और उस सजगता को देख करके जिस तरह से चित्रण किया गया है पात्रों की भावनाओं को, वो बहुत मनोहारी कहा जाए या एक अलग थलग प्रवृत्ति निहित है उसके अंदर। एक उसको कैसे विवरण किया जाए, लेकिन अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी और सब लेखकों के कहानियों से ये अलग थलग अपना एक स्वरूप पैदा कर रहा है। हमारी ऐसी अपेक्षा रहेगी कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति की सराहना तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ हमारी शुभकामना भी रहेगी कि ये आगे इसी तरह अपने संग्रह को व्यक्त करते रहें हम लोगों के समक्ष, बुद्धिजीवियों के समक्ष, ताकि आजकल के व्यस्त दुनिया में, तनाव भरे वातावरण में कुछ ही इन सब पढ़ने के बाद कुछ अलग सा अनुभव प्रतीत हो और सोचने पर आदमी विवश हो कि एक और भी दुनिया है जिसमें विचरण करने के बाद तनावों से मुक्ति पाई जा सकती है और कुछ हद तक अपने आप में रिलैक्स महसूस किया जा सकता है। ठीक, थैंक यू। कुछ कहानियां दिल में उतर जाती हैं और वहीं रह जाती हैं। लेखक नवीन कुमार की किताब वैश्या की बेटी ऐसी कहानियों से बनी है। रंगदेव, सालगिरह, अंतिम बुलावा और मुर्दागर जैसी हर कहानी एक एहसास है, एक सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। नवीन जी की कलम केवल कहानियां नहीं कहती, वो जिंदगी को शब्दों में ढालते हैं। उनका हर पन्ना, हर लफ्ज दिल को छू लेता है। तो वैश्या की बेटी को जरूर पढ़िए और कहानियों को उतरिए जहां बहुत कुछ कहा गया है चुपचाप। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम देवेश शर्मा है एंड आई एम एन एक्टर बाय प्रोफेशन। जैसे कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और किताबों में सबसे ज़्यादा मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ। तो पिछले कुछ टाइम से मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है वैश्या की बेटी, जिसे लिखा है नवीन कुमार जी ने। जिस कलम से नवीन जी ने लिखा है वो कलम बेशक आप कह सकते हैं कि शांत है, लेकिन उस कलम से निकले हुए एक एक शब्द अपने आप में बहुत गहरे हैं। इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि मुर्दाघर और अंतिम बुलावा, कन्हैया, एम्बुलेंस। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं जो कि आप यूं कहिए कि वो जब शुरू होती है तो एक जख्म के साथ शुरू होती है और जब वो खत्म होती है तो एक मरहम देकर जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डीप और कितनी प्यारी ये किताब लिखी गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़िए, इसकी सच्चाई और गहराई को जानिए। धन्यवाद। नमस्ते नवीन जी, वैश्या की बेटी कहानी संग्रह मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। आपके जैसे साहित्यकार की तारीफ में मैं क्या ही बोलूं। आपने कहानी के सारे पात्रों को शिल्पकार की तरह तराशा है, जिसमें मुझे सुगंधा के चरित्र बहुत पसंद आया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप साहित्य के जगत में मील का पत्थर साबित होंगे। सिलीगुड़ी से बोल रहे हैं। हमारे हाथ में एक बहुत अच्छी पुस्तक वैश्या की बेटी है, जिसके कहानीकार नवीन कुमार हैं। उनकी कहानी में वैश्या की बेटी की जो कहानी है वो बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणापूर्ण है कि किस तरह से एक वैश्या माँ ने
इस जगह पे सिर्फ माँ बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक माँ ने अपनी बेटी के स्वर्णिम भविष्य के लिए इतना अच्छा काम किया है जो पूर्णतः प्रेरणा स्रोत है। और बहुत अच्छी बात है कि एक माँ से बेहतर दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। और दूसरी कहानी जो मैं इसमें पढ़ा, दादी माँ भी एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें बताया गया है कि गांव के परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में और शहरी परिवेश में क्या डिफरेंस है। ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सारी कहानियाँ पढ़ी, लगभग सारी कहानियाँ आजकल समाज में हो रही जीवंत घटनाओं पर आधारित है। कहानियाँ शिक्षाप्रद है और नारी मान सम्मान से प्रेरित है। जीवन बाबू हो या काली या बंद कर दो दरवाजा, ऐसे ही कहानियों का संग्रह है। मैंने एक पत्रकार की लेखनी आपके कहानियों में दिखती है। मैंने आपकी पुस्तक पोस्टमैन पढ़कर ये महसूस किया कि सामाजिक कुरीतियाँ, नारी उत्पीड़न, प्राकृतिक त्रासदी और व्यक्तिगत समस्याओं का मूर्त रूप आपने प्रस्तुत किया है। यह अति सराहनीय है। आप ऐसी कहानियाँ और लिखते रहें। नवीन बाबू, आपकी कहानी संग्रह बेश्या की बेटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप पत्रकार तो अच्छे थे ही, अब साहित्यकार भी अच्छे बन गए हैं। आपकी रचनात्मक लेखन कौशल मुझे बहुत पसंद आई। इस संग्रह के कहानियों का कथानक काफ़ी रोचक है। कहानी के सारे पात्र जीवंत और वास्तविक लगते हैं, खासकर जीवन बाबू। कहानी संग्रह को पढ़ने के बाद मुझे फणीश्वरनाथ रेणु की याद आ गई। आपने भी सामाजिक और भावनात्मक पहलू को उजागर किया है। आपकी इस उपलब्धि एवं भविष्य में साहित्य लेखन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। कहानी संग्रह वेश्या की बेटी, कहानीकार नवीन कुमार की यह किताब मैंने पढ़ी है। कहानियाँ जैसे वेश्या की बेटी, लावारिस लाश का अग्नि संस्कार, रंग भेद आदि जैसी कहानियाँ हमें समाज में हो रही परेशानियों के बारे में परिचित कराती है। कहानीकार ने इन समस्याओं पर गंभीर तौर पर विचार किया है और साथ ही हम पाठकों को भी यह कहानियाँ लिखकर इन परेशानियों पर विचार करने पर मजबूर किया है। मुझे तो यह किताब बहुत अच्छी लगी। मैं तो कहूँगी कि आप सभी इस किताब को ज़रूर मंगवाइए, जो कि ऑनलाइन अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। और साथ ही कहानीकार को और भी ऐसी कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित भी कीजिए। धन्यवाद।